Moving on, the Congress party's resolve to stand with the government on Operation Sindoor did not last long. First opportunity and the party has drawn the battle lines. The fires were first lit by Rahul Gandhi yesterday when in a post on X, social media platform X, leader of opposition shared a video of External Affairs Minister S. Jaishankar and wrote, informing Pakistan at the start of our attack was a crime. The External Affairs Minister has publicly admitted that government of India did it. The assertion was immediately fact-checked by External Affairs Ministry, who called it utter misrepresentation of facts by the External Affairs Minister's comments out of context, and yet a day later Congress MP fired again, questioning S. Jaishankar's silence on the questions raised by him. What Rahul posted on social media was amplified by the Congress party. Addressing a press conference, party spokesperson Pawan Kheda exceeded the boundaries. He went as far as to call PM and External Affairs Minister traitors, accusing Jaishankar of acting like Pak informant, deliberately saving terror masterminds like Hafiz Saeed and Masood Azhar. Hear it to believe it. सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। Now the BJP has hit back at the Congress with Shehnawaz Hussain saying that this is Congress's bid to tarnish Operation Sindoor, and Sunil Jakhar lambasting the opposition for sympathizing with Pakistan. किस हद तक गिरेगी कांग्रेस? अपनी घटिया सोच को कैसे थोपेगी इस देश पे? जिस दिन 22 तारीख की घटना हुई और उस दिन धर्म पूछकर, कलमा पूछकर मारा गया, तभी प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से लौटे और उन्होंने झंझारपुर में पंचायती राज सम्मेलन में कहा कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना न की हो। तो क्या कहते प्रधानमंत्री? कहते कि नहीं, हम चुप बैठेंगे कांग्रेस की तरह। जिस तरह मुंबई में हमला हुआ और कांग्रेस खामोश रही, हमने बोल कर मारा, चहेट कर मारा और पाकिस्तान को बताया कि हमने अपनी आर्मी को छूट दे दिया है। क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे, राफेल को खिलौना बता रहे थे, मिर्ची और नींबू लगा रहे थे। मैं राहुल गांधी जी के बयान की बात नहीं करता, उनके बाकी जो लीडर्स हैं, अपोजिशन के कई लीडर जो बार बार देश की फौज के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं साहब, मेरा उनसे इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, ऐसे जो लीडर हैं और खासतौर पे हमारे पंजाब के भी कई लोग ऐसे, हमारे नजर बट्टू हमारे पास भी हैं, उन सारों का एक डेलीगेशन बना के जहां दूसरे देश के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वहीं पे एक पाकिस्तान मौलाना मसूद के घर पे जरूर भेजा जाए। हाँ जी, हाँ, इन लोगों को, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को भेजा जाए, वो वहां पे जाके वो शोक के अंदर शामिल होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मौलाना मसूद का परिवार या उनका भाई कैसे मारा गया। जो आज मरा है आतंकी, उसके घर पे भी इनको भेजना चाहिए। तो क्योंकि इनकी आवभगत तो वो करेंगे, क्योंकि ये बोली पाकिस्तान वालों की बोल रहे हैं साहब। Now, while it is a job of any responsible opposition to ask questions of the government, calling your own leaders traitors clearly crosses a line. What makes it worse is that this comes despite multiple fact checks, immediate corrections from the External Affairs Ministry and PIB's fact check unit, and for anyone who has been following Operation Sindoor development from the DGMO on 11th of May.
Now, Lieutenant General Rajiv Ghai, in the press briefing 8 days ago, had said that India had attempted to communicate its intent to strike terror bases in the immediate wake of Operation Sindoor, a request that was brusquely turned down by the Pak side. We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down. So you heard what the DGMO had to say of how Pakistan was informed in the immediate aftermath of what had transpired. Now, with this context in mind, who would question or find any faults with what the External Affairs Minister said? That we had told Pakistan that we hit their terror infrastructure and not military or civilian establishments after round one of attacks. But more and more Congress leaders continue to do so. For reference, listen into what the External Affairs Minister said that started this entire controversy. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice.